और नहीं तो आप जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप 24 का फतेह को आप भूल जाइए, कुर्सी को भूल जाइए। तेजस्वी से काफी उम्मीद और आशा था कि अब आप ये आए हैं तो हमें जरूर रोजगार देंगे। ये तो वही बात हुआ कि रंगा सियार निकल गए। सर तेजस्वी यादव जी से हम लोग तो बहुत उम्मीद है सर, विज्ञप्ति दे दे बस इतना कह रहे हैं सर, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ेगा तेजस्वी। हम लोग एक वोट नहीं देंगे उसको, हम भी यादव हैं सर। देखिए, युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और इन युवाओं की भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी जो होती है वो शिक्षकों पर होती है। और ये युवा जो हैं वो शिक्षक बनने निकले हैं और जब अपनी आवाज़ को बुलंद करने ये सड़क पर उतरते हैं, जब अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन करते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सीटेट और बीटेट के छात्र हैं, इनके हाथों में जो है स्लोगन लिखा, पर्ची आप देख पा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 3 वर्ष से आंखें तरस गई है इंतजार में, अब कितना इंतजार करें सीएम साहब। तरह तरह के कई स्लोगन लिखे हैं और ये अपनी 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग को लेकर धरना पे लगातार कई दिनों से या कहा जाए कि महीनों से बैठे हुए हैं। और कल जब ये गांधी मैदान पहुंचे थे मानव श्रृंखला निकालने तो इन्हें वहां पे बंद कर दिया गया, चारों ओर से गांधी मैदान के फाटक को बंद कर दिया गया और रात्रि में इनके कई साथी को गांधी मैदान थाना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और अब कुछ जो बचे साथी हैं वो यहाँ पर हैं, कुछ और साथी हैं जो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इन साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जाता है और जो अपनी आवाज को लेकर, जो अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं उन्हें प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अपनी मांग को लेकर पटना में आए, उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सर हम तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमारी बातों को आप मान लीजिए, और नहीं तो आप जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोग 16 लाख जो हैं 1,30,000 अभ्यर्थी हैं, 1,30,000 गुणे 5 के लिए 16 लाख हम लोगों के वोटर हैं और हम लोग 1 करोड़ वोट को प्रभावित करेंगे। आप 24 का फतेह को आप भूल जाइए, कुर्सी को भूल जाइए। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं, अनुनय कर रहा हूं कि आप हमारी प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए। सर पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने डेलीगेशन टीम को भेज कर यहाँ पर हम लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया है, अपर मुख्य सचिव का साइन है, हस्ताक्षर है कि आप लोग आंदोलन खत्म करिए, 25 जुलाई खत्म होगा, अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम लोग मान गए क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे कि रोजगार विज्ञापन दीजिए। और इसके बाद सरकार चेंज हो गया तो हम लोगों को जो है तेजस्वी से काफी उम्मीद और आशा था कि अब आप ये आए हैं तो हमें जरूर रोजगार देंगे। ठीक है सर, रोजगार देंगे, लेकिन ये तो वही बात हुआ कि रंगा सियार निकल गए। तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उस वक्त उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी। कहे थे कि मैं सरकार में आऊंगा तो आपकी रोजगार आपको मिलेगी, आपकी बातें को सुनी जाएगी। अब तो वो सरकार में आ गए हैं। जी सर, उस पर हम 2 लाइन सैराना अंदाज में बोलेंगे, आपको बताते हैं कि वो जो है हमारे इसी गद्दी पर, इसी गर्दनी बाग में आकर के जितने प्रवक्ता हैं राजद के, इसी गद्दी पर आकर बैठे और आज गद्दारी कर गए। इस पर 2 लाइन बोलेंगे हम गीत के माध्यम से, 2 लाइन, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कि इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, गुलाम साहब का गजल है कि गीत तो नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन देखिए इन छात्रों का कहना, इन अभ्यर्थियों का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है। तेजस्वी यादव जनता प्रतिपक्ष थे तो इनकी बात को सुना करते थे और अब वो जो है अपनी वादों से मुकर गए हैं और अपनी बात को वो जो है अपनी बात में ही पहल नहीं कर पा रहे हैं। और ये अभ्यर्थी जो अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं, धरना देने उतरे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कई साथी यहाँ पे हैं, इनके कई साथी कई और जगह पर हैं, कई साथी इनके थाने में बंद हैं। क्या लगता है? थाने में बंद है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, हमारी प्राथमिक विज्ञप्ति जारी किया जाए। मैं कैदी और कोकला की 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। हम लोगों ने वोट देकर सरकार को राजा बना दिए और उसकी 2 लाइनें चरितार्थ होती है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी कारी, तेरी गीतों की उठती बा, रोना भी है मुझे बगना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर बेड़ी। अच्छा, जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को लेकर किसी अधिकारी से या किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता से कोई बातचीत हुई है?
बातचीत हुई है, हर तरह से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। विगत हम लोग 3 वर्षों से केवल आश्वासन का शिकार होते आ रहे हैं। ये भी एकमात्र आश्वासन है। हम लोग का अल्टीमेटम दिया गया था, जब शाम में ही छुड़ाने के लिए गए थे तो बोले थे कि 9 बजे आप लोग आइए, मिलने देंगे और उसके बाद कागजी प्रक्रिया के बाद छोड़ दिया जाएगा आपके मित्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को। लेकिन हुआ किंतु विपरीत। जब मॉर्निंग में केवल मिलने ही गए तो हमारे टीम के हमारे साथी जो मिकू पाल सर हैं उनको भी वहाँ पर अंडरग्राउंड कर लिया गया, बंद कर लिया गया और एक महिला अभ्यर्थी को वहाँ से लौटा दिया गया, मिलने भी नहीं दिया गया है। और देखिए कब तक छोड़ते हैं। हम लोग का आश्वासन है, आश्वासन मिल रहा है, आशा है, विश्वास है। देखिए इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है और जो इनके साथी बंद हैं उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। अब अगला कदम क्या उठाएंगे? सर तेजस्वी यादव जी से हम लोग को बहुत उम्मीद है सर। शिक्षा मंत्रालय भी उसी के साथ में है सर। विज्ञप्ति दे दे, बस इतना कह रहे हैं सर। नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ेगा तेजस्वी जी। हम लोग एक वोट नहीं देंगे उसको। हम भी यादव हैं सर, दिल रो रहा आज। शिक्षा मंत्री भी यादव है सर और बोले 10 लाख देंगे। क्या 2022 में आज 4 लाख तो दे दीजिए। तेजस्वी जी थोड़ा सा सोचिए सर, हम लोग मर जाएंगे सर, मर जाएंगे सर, मर जाएंगे सर जी। तो देखिए ये सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब इन्हें जो है धरना करने से रोका जा रहा है, प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। इनके कई साथी को थाने ले जाकर बंद कर दिया गया है और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को जारी कर दिया जाए। ये सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं और लगातार कई दिनों से या यूं कहें कि महीनों से धरने पर है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।